रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब बताइए, ईमानदारी से बताइए, आपने कलमा पढ़ा तो बोलो आपका मन खुश हो गया कि नहीं खुश हुआ? बिल्कुल खुश हो गया। अब आइए, इसी भारत में धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। पृष्ठ नंबर 773 पर कुछ बातें हैं, आप उसे सुन लीजिए। उसको सुनाकर मैं अपनी तकलीफ को खत्म कर दूँगा। सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ततस्यानो दिलम धर्मम सत्यम औतमवा ततस्यानो विदलम धर्मम सत्यम औजम दया कालेन मरीना दूरे वैरनमा तीर्थ लाभ नमा केस धार नमा उदरम करता स्वार्थमा। एक समय ऐसा आएगा लोग दूर दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, गंगा को तीर्थ तथा माता पिता की उपेक्षा करेंगे, यानी माँ बाप को सताएंगे और दूर दूर जाके लोग तीर्थ करेंगे। आज भी हमारे भारत में ऐसा होता है। आप हिंदू समुदाय में देख लीजिए, उनके यहाँ के कुछ बच्चे, कुछ नौजवान, कुछ बालक ऐसे हैं जो गंगा में जाते हैं, जमुना में जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, डुबकी लगाते हैं, चले आते हैं, कहते हैं कि हम तो स्वर्गवासी हो गए, हम तो वैकुंठवासी हो गए। और हमारे यहाँ लोग जा रहे हैं मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, बगदाद शरीफ, चौचा शरीफ। हम ये नहीं कहते कि मत जाओ, सुन्नी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन घर में माँ बाप बीमार है, कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं, तो इसी भारत का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण पुकार कर कहता है, सारी धरती घूम ले चाहे लंबी उम्र बिताए जाए, काबा काशी मथुरा जाके मलमल खूब नहाए जाए, दोनों को आमंत्रित किया। हिंदू को, मुसलमान को, मक्का में जाओ, मदीना में जाओ, मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है अगर आपके हृदय में माता पिता के लिए स्थान नहीं है, आपके दिल में अगर माँ बाप के लिए मोहब्बत नहीं है तो सब बेकार है। सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो। और मैंने पढ़ा पितमे कलोनी नामा जन्मा 4 गुणों कि एक समय ऐसे आएगा शादी बिया फूल शील आदि दीन परख निरख नहीं रहेगा। व्यवहार की निपुणता होगी, ईमानदारी और सच्चाई का नामो निशान न होगा। जो जितना छल कपट कर सकेगा, जो जितना बेईमानी कर सकेगा, वही सबसे अच्छा माना जाएगा। ऐसे समय में दुनिया के बीचों बीच मक्का की धरती पर एक बालक का जन्म होगा। और अच्छा ये बताओ, बालक समझते कि नहीं समझते? जितने लोग समझते तो हाथ उठाइए, माशाल्लाह समझ सकते। बालक कहते हैं बच्चे को। ऐसे समय में दुनिया के बीचों बीच मक्का की धरती पर एक बालक का जन्म होगा जिसे आसमान वाले अहमद कहकर पुकारेंगे, जमीन वाले उन्हें मोहम्मद कहकर पुकारेंगे। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और एक शेर और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने। सच ये है, सच ये है, हलीमा को सरकार ने पाला है। सच ये है, हलीमा को सरकार ने पाला है। तो ऐसे समय में दुनिया के बीचों बीच मक्का की धरती पर एक बालक का जन्म होगा जिसे आसमान वाले अहमद कहकर पुकारेंगे, जमीन वाले उन्हें मोहम्मद कहकर पुकारेंगे। और वो नबी बहुत खूबसूरत होगा। और सुभान अल्लाह। लिंग चली सिकाई ना संतुरधारी उजाला बचेती जनोमा, बहुत खूबसूरत होगा। और अलामत ये होगी उनके चेहरे पर दाढ़ी होगी। सुभान अल्लाह।
और जो उनका दीवाना होगा, जो उनका प्रेमी होगा, जो उनके आदेश अनुसार जीवन बिताने वाला होगा, वो भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेगा। अब एक ईमानदारी से बताओ, हम लोग नबी के दीवाने हैं कि नहीं? जितने लोग नबी के दीवाने तो हाथ उठाइए, माशाल्लाह सब लोग नबी के दीवाने हैं। जब नबी के दीवाने हैं, बहुत पहले ब्राह्मणों ने लिखा कि जो उनका दीवाना होगा, जो उनके आदेश अनुसार जीवन बिताने वाला होगा, वो भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेगा। लेकिन हम लोगों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो रखना चाहिए ना। लेकिन हमारे यहाँ कल ईद होने वाली है, तो आज इसे सैलून में दादा भी नंबर में, अब्बा भी नंबर में, पोता भी। दादा कुर्सी पे बैठा सुन्नतों का मर्डर करवा, पोता बोलता है जल्दी से सीइए ना ताकि हम भी कत्ल करवा। और 60 साल का 80 साल का बूढ़ा नाई से पूछता है बोरो प्लस है, वो बोरो प्लस मांगा। लेकिन मेरे आका इतने खूबसूरत, इतने हसीन व जमील कि आसमाने दुनिया से जिब्रील अमीन जमीन पर तशरीफ लाया करते थे और मेरे मुस्तफा का दीदार किया करते थे। तो हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके उसवे हसना पर अमल करना चाहिए। हज़रात बस जलसा करने का मकसद ये नहीं होता कि कौन को हंसाया जाए, कौन को खिलाया जाए, बल्कि जलसा करने का मकसद ये है कि जो समाज में माहौल खराब होता है उसकी इस्लाह के लिए जलसा किया जाता है। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला बोलने में किसी किस्म की गलती हुई, मौला अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।